नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कोराई। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति भी बड़ी गजब की है। 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस अपनी आंतरिक राजनीतिक में ही उलझी पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रभारी को ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। ठीक उसके उल्ट कुछ घंटे बाद नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की परंपरा ही नहीं है। वहीं आज तक जितने चुनाव हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़े गए हैं और फिर बहुमत आने के बाद ही पार्टी किसी एक नेता को सत्ता नेतृत्व की जिम्मेदारी देती है। ऐसा ही खुद हरीश रावत के साथ भी हुआ है। हरीश रावत की मांग और इंदिरा के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही कांग्रेस अपने आंतरिक मसलों में उलझी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की परंपरा है, जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी ऐसा हुआ। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे, तब भी ऐसा हुआ। बहुगुणा रहे, तब भी ऐसा हुआ। तो पहले से मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाता है। और उनका कप्तान कौन है? हमारे यहाँ कप्तान हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष माना जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रीतम सिंह कप्तान हैं। तो क्या चेहरा भी प्रीतम जी के आगे? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते ना। फिर कौन कप्तान होगा? हेड कौन करता है पार्टी को? प्रदेश का अध्यक्ष, और देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हेड करते हैं पार्टी। स्वयं हरीश रावत भी रहे, तब उन्होंने हेड किया था पार्टी को। मैम, आपके कहने का अर्थ ये है कि जो हरीश रावत कह रहे हैं कि पार्टी का चेहरा घोषित होना चाहिए, कोई ऐसा हमारे यहाँ न परंपरा है न कभी होता है। ये जब हम सत्ता में आ जाते हैं तब तय करते हैं। आपने देखा हिमाचल और सब जगह, ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन अंततः पार्टी ने फाइनली तय करा। तो जो चेहरा तय किया उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। देश में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मृत मिले कौवों सहित अन्य पक्षी से लोग जहां डरे हुए हैं, वहीं पशुपालन विभाग के डॉक्टर और वन विभाग के कर्मचारी भी ऐसे मृत पक्षियों पर नजर रखे हुए हैं और उनके सैंपल लेकर जांच को भेज रहे हैं। वहीं डोईवाला के मधोवाला क्षेत्र में रविवार की शाम को कुछ मृत कौवों के मिलने की सूचना तहसील प्रशासन को मिली। इसके बाद तत्काल वन विभाग और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने मृत पक्षियों का सैंपल लिया और मृत पक्षियों को गड्ढे में दबा दिया। वहीं एसडीएम डोईवाला लक्ष्मीराज चौहान ने के क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वह पशु पक्षी पर नजर रखें। अगर कहीं भी कोई पक्षी मृत मिलता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। उधर डोईवाला सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर कुंवर सिंह पंडारी ने बर्ड फ्लू के लक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पक्षी के संपर्क में आता है तो उसे बुखार, सिर दर्द, गले व खराश, शरीर में दर्द फील हो सकता है। वहीं इसीलिए उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण हो तो तत्काल मेडिकल सहायता ले। बर्ड फ्लू भी एक किस्म से जो नॉर्मल जो वायरस से होती है, ये वैसे बीमारी ये कॉमनली बेसिकली बर्ड में होती है। ठीक, और ये ह्यूमन में ही हो सकती है बशर्ते तब अगर आदमी किसी बर्ड का, किसी मतलब जो बीमार बर्ड है उसके कांटेक्ट में आ जाए। ये बर्ड का कोई मतलब सिक्रेशन या आपने किसी बर्ड का कच्चा मीट खा लिया हो। और बाकी उसके लक्षण जैसे नॉर्मल और जो फ्लू होते हैं, जैसे फीवर होंगे, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, बदन में दर्द हो सकता है, और ज़्यादा निमोनिया हो जाए तो सांस की दिक्कत भी हो सकती है। हो सकता है मतलब अगर आप कोई अगर नॉनवेज वगैरह खाता हो तो मीट अच्छे से पका के खाए, कच्चे मीट वगैरह बिल्कुल ना। अच्छा, ये इसमें ये सावधानी है सबसे। तो जहाँ पे भी कोई पक्षी अगर मरा हुआ मिल रहा है उसकी सूचना प्रशासन को मिल रही है। उस पर वन विभाग और जो पशुपालन विभाग है उनके द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। अब जहाँ उनको लग रहा है उसका वो सैंपल लेके आगे सैंपलिंग के लिए भी भेज रहे हैं। इसमें मेनली यही जो अभी तक डायरेक्शन मिले हैं कि सभी जो पोल्ट्री फार्म है उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं किसी भी पक्षी में तो उसका सैंपल लिया जाए और उसको आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। आप मीडिया के माध्यम से भी ये अनुरोध है कि यदि कहीं भी ऐसी कोई सूचना मिलती है कि कोई पक्षी या कोई हमारा जंगली पक्षी या हमारा कोई वहीं रुड़की सिविल लाइन पुलिस को अपहरण और गाड़ी लूट की झूठी सूचना देना एक व्यक्ति को भारी पड़ा है।
पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति पर केस दर्ज कर उसकी गाड़ी को भी सीज कर दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर के भोपा गांव निवासी जावेद अख्तर ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि वह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से सहारनपुर गया था और जैसे ही वह सहारनपुर पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा तो पहले से ही खड़े कार में सवार लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे मकतूलपुरी चुंगी तक आगे सुनसान जंगल में छोड़ दिया और उसकी गाड़ी को लेकर फरार हो गए। इस व्यक्ति की शिकायत पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो मामला आपसी लेन देन का निकला। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि जावेद अख्तर ने देर शाम कंट्रोल रूम पर गाड़ी लूटने की सूचना दी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने अपहरण करने के बारे में भी बताया था, जिसकी जांच की गई तो मामला पैसे के लेन देन का निकला, जिसके चलते आवेद अख्तर और आरोपी मारूफ पर मामला दर्ज कर लिया गया है। भोपा के रहने वाले जावेद अख्तर हैं। इनके द्वारा कल रात्रि में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि सहारनपुर में जब वह अपनी कार स्विफ्ट डिजायर में तेल डलवा रहे थे तो इस दौरान में एक व्यक्ति उनके पास आया, उनसे बातचीत की और उसने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद उनकी गाड़ी को भी लेकर के वो लोग चले गए और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा करके रुड़की मलकपुर चुंगी के पास में उतार करके चले गए थे। चूँकि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था, इस संबंध में सहारनपुर पुलिस को भी अवगत कराया गया और उसके द्वारा एक नंबर बताया गया था, गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी में उसको ले जाना बताया गया। उस गाड़ी के बारे में विस्तृत पूछताछ करने पर वह नंबर हरिद्वार की गाड़ी का निकला। उसके मालिक से संपर्क करने पर उसके ड्राइवर का नंबर लिया तो ज्ञात हुआ कि वह ड्राइवर उक्त व्यक्ति का, जावेद अख्तर का मित्र था और कुछ लेन देन का मसला था, जिसके बाद यह व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके चले गया था उसके पास में और लूट की झूठी सूचना पुलिस को दे दी थी। उक्त वाहन को बरामद कर लिया गया है, वाहन को सीज कर लिया गया है और पुलिस को झूठी सूचना देने के आरोप में जावेद अख्तर के खिलाफ पुलिस अधिनियम उधम सिंह नगर के सितारगंज सिसैया के पास स्थित हल्दुआ ग्राम के गन्ने के खेत में 3 हाथियों की मूवमेंट होने के बाद गांव व आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। गांव वासियों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिस पर विभागीय अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों की आबादी क्षेत्र से दूर जंगलों की ओर भगा दिया गया। वहीं प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि बीते पिछले 1 सप्ताह से 3 हाथियों का मूवमेंट जो है बाराकोली रेंज के सितारगंज जंगलों में होने की सूचना मिल रही थी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बाराकोली रेंज में हाथियों की उपस्थिति नहीं रहती है, लेकिन इस सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए बाराकोली रेंज द्वारा नियमित गश्त किए जाने के साथ ही हाथियों की ट्रैकिंग की जा रही है। के जंगलों में हाथियों का मूवमेंट देखा गया था। आमतौर पे हमारे वन क्षेत्र में कोई हाथी का प्रेजेंस नहीं था पहले से। अभी ये 1 हफ्ते से था, हम इसको ट्रैक कर रहे थे, पर ये सिसैया के पास में जो हल्दुआ गांव है इसमें हाथी चला गया गन्ने के खेतों में। फिर हमने ड्रोन के माध्यम से इसको ट्रैक किया कहाँ पे इसका लोकेशन है, फिर उसकी निगरानी करते हुए इसको वन क्षेत्र में वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका मूवमेंट ट्रैक कर रहा है और अगर हमें लगेगा कि ये कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो इसको हम फिर जंगल की तरफ वापस भेजने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे ऐसा देखा गया कि हाथी वापस अपने जिस रास्ते से आया उधर ही वापस चला। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 1 जनवरी को शिवगंगा ग्रीन सिटी गांव निवासी सिद्धांत सेठी के घर हुई चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का तमाम सामान बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान दीपक राय पुत्र ब्रह्मा सेवक निवासी मेनसंद जिला जौनपुर और रोहित गिरी पुत्र श्याम सुंदर गिरी निवासी रहमतपुर के रूप में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर बात करते हैं, जहां सरकारों द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार देहात में गन्ना कोयलों के क्रशरों द्वारा ऐसे अभियानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कोयलों के भेड़क पुराने रबर टायरों और अनुपयोगी प्लास्टिक का कूड़ा जलाकर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में कोयलों की चिमनियों से कैसा काला और जहरीला धुआं निकल रहा है। यही नहीं, कोयलों में पुराने प्लास्टिक और पॉलीथीन के भी ढेर लगे पड़े हैं, जिससे कोयलों की भट्टियों में झोंका जा रहा है। वहीं कोयलों के संचालकों द्वारा जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं इससे क्षेत्र की हवा भी जहरीली होती जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोयलों से निकलने वाले जहरीले धुएं ने उनका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। इन लोगों के मुताबिक दूषित हवा के कारण टीबी, दाम और इस तरह की आदि बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि जल्द एक टीम का गठन किया जाए ताकि इस मामले की जांच पर पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी कर पाए। बहुत ही गलत हो रहा है, इसमें जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये सरासर गलत है। टायर जलाना और ये प्लास्टिक जला रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है कोयलों में, जबकि ये आदमी को, इंसान को जो बहुत नुकसान दे रहा है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चरखिया कोल्लू वाले प्रदूषण फैला रहे हैं, जो टायर का धुआं है ये पब्लिक के फेफड़ों में भी जमता है, इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग पैदा होते हैं। साथ ही साथ इसमें मेरा ये भी कहना है कि इस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं कराया जा रहा है और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है उसका भी इसमें वायलेशन किया जा रहा है। प्रशासन इस ओर देख नहीं रहा है, कोई भी मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक ये कार्य हो रहा है, जबकि उस रोड से कम 10-12 अधिकारी रोज गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में पब्लिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बहुत ही अनुचित है। इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी हाईकोर्ट के और शासन की जो डायरेक्शन है उसके क्रम में प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनमें इसमें व्यापारियों से भी मीटिंग की जा चुकी है कि पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और उसमें मार्केट वगैरह में रूटीन छापेमारी की जा रही है। एक टीम भी बनाई गई है। जैसे कि आपके द्वारा कहा गया है कि जो जहाँ पर चरखी इत्यादि लगी हुई है वहाँ पर पॉलीथीन का यूज़ किया जा रहा है, उसको प्रॉपर्ली चेक करवा जाए और जो नियम अनुसार है उसमें कार्रवाई की जाए। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोल्लू क्रेशरों द्वारा पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकांश कोल्लू क्रेशरों में जहां एक तरफ प्लास्टिक कूड़ा कचरा जला जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे कोल्लू क्रेशर भी हैं जिनमें खुलेआम पुराने रबर के टायर जलाए जा रहे हैं। इससे जहां एक तरफ वातावरण में जहरीली हवा फैल रही है, वहीं पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा दौरे किए जाते हैं, छापा कार्रवाई की जाती है, पर किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। इस वजह से ये पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक प्रशासन की निगाह इन पर पड़ती है और इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जसवीर सिंह, JK 24/7 न्यूज़, लक्सर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं मसूरी पहुंचे पार्टी नेता अमरेंद्र विष्ट ने भी त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता दोनों तरफ से पिस रही है। मजबूरी में कभी बीजेपी को वोट देती है तो कभी कांग्रेस को वोट देती है और बीजेपी कांग्रेस प्रदेशवासियों का फायदा उठा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिजली और पानी को दिल्ली में निःशुल्क दे रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार यहां की जनता को निःशुल्क ना देकर उनसे पैसे ले रही है। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के पास राजनीति करने को लेकर के सिर्फ बातें हैं और वो बातों की राजनीति कर कर के पिछले लंबे समय से उत्तराखंड की जनता को ठगने, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। आप जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रति नौजवान इकट्ठा हो रहा है, तो उसका कारण ही यही है कि नौजवान इस पढ़ा लिखा है, उसको इस बात की समझ है, वो इस बात को जानता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट का बेहतर मॉडल और नया मॉडल खड़ा करके दिखाया। उस मॉडल में नौजवान के लिए रोज़गार है, उस पैकेज में माता बहन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बेहतर पेंशन की योजनाएं हैं, जो आम जनता है उसके लिए पानी, उसके लिए बिजली, उसके लिए शिक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों पर काम करने का काम केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए नौजवान और सभी लोग जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर नाले की मरम्मत करवाई गई है,
जिसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आप नेता को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को लेकर आप नेता दीपक बाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को इस नोटिस के बारे में जानकारी दी। आप नेता ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनके द्वारा किए गए काम को अवैध निर्माण बताया गया है। यही नहीं, उन पर निर्माणाधीन आरओबी का कार्य बाधित करने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटिस के मुताबिक उन्होंने नाले की मरम्मत करवाकर एक अपराध किया है। आप नेता दीपक बाली ने कहा कि यदि जनहित के इस कार्य को लेकर उन्हें अगर दंड भी मिलता है तो वह इसके लिए तैयार हैं। के द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि जो नाले का निर्माण मैंने कराया था वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और मैं उसको तोड़वा दूं। उन्होंने मुझे आदेशित किया है और अगर मैंने नहीं तोड़वाया तो वो उसको खुद हटाएंगे, खुद तोड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। सर, आपका अगला कदम क्या होगा उसमें? मेरा अगला कदम कुछ नहीं है, वो नाला अपनी जगह पे मौजूद है, मैं किसी कीमत पे उसको नहीं तोड़ूंगा क्योंकि वो जन भावनाओं जनहित को देखकर किया गया है। और लेकिन अगर एनएच के अधिकारी तोड़ने के लिए आते हैं तो वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस को बैंक में लूट के प्रयास के मामले को छिपाना भारी पड़ गया है। मामले की शिकायत होने पर एसएचपी ने वहां पर मामले का संज्ञान लेते हुए लक्सर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि लक्सर के हरिद्वार रोड मोहल्ला स्थित पंजाब नेशनल बैंक में वहां पर मुख्य शाखा में बदमाशों द्वारा एक सप्ताह पहले बैंक की दीवार में सेंधमारी कर लूट का प्रयास किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले को दर्ज करने के बजाय बैंक अधिकारियों को समझाकर मामले को दबा दिया था। इस मामले पर कार्रवाई न होने के बाद बदमाशों ने ठीक एक सप्ताह बाद बैंक में दूसरी बार फिर से सेंधमारी कर लूट का प्रयास किया। पुलिस ने इस बार भी मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मामले की शिकायत एसएसपी तक पहुंच गई। वहीं जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए लक्सर कोतवाल हेमेंद्र नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके स्थान पर प्रदीप चौहान को लक्सर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे लाल कुआं के बिंदुखा क्षेत्र में बीती रात्रि हुए उपद्रव एवं पुलिस से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सहित 2 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि सुबह इसकी जानकारी लगते ही नाराज कांग्रेसियों ने थाने का घेराव कर विरोध जताते हुए जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सहित 2 कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई, जिस पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह बाकुनिया ने मामला शांत किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तीनों कांग्रेसी व्यवहारिक हैं और समाज में उनकी अपनी पहचान है। उन्होंने कहा कि बीती रात पुलिस की ओर से जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं के साथ मारपीट की गई है, उन पर उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, वो पूर्णतः गलत है। द्वारा सूचना मिली कि बिंदु खट्टा में कुछ लोगों आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े की सूचना पर हमारे यहाँ से सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मौके पे गए। जब मौके पे दोनों पक्ष लड़ रहे थे तो उनको समझाया गया, लेकिन एक पक्ष अग्रसरित होकर उनके साथ उन्होंने मारपीट कर दी, जिस पर मौके पर तीन लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर गया। गिरफ्तार करके थाने पर लेके आए हैं। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही। जिस विक्रम ने सूचना दी थी, जिनके घर पर वो लड़ाई करने गए थे, उसके द्वारा भी एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर हम मुकदमा पंजीकृत किया गया। तीनों मुलजिमों को करके जेल भेजा जा रहा है। किन धाराओं से मुकदमा है? ये पहले जो सब इंस्पेक्टर द्वारा लिखाए गए 323, 504, 506, 332, 353 आईपीसी के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। दूसरा, घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त होने के बाद जो वास्तविकता है, वहाँ पर शराब का धंधा चल रहा था और धामी जी के बच्चे का जन्मदिन था। तो जिस व्यक्ति को बुलाया नहीं गया था, वो अनावश्यक वहाँ घुस करके हल्ला गुल्ला करके तलवार लेकर के वहाँ पहुँचा, ऐसी जानकारी में आया है। और पुलिस ने उसके कहने पर तुरंत जा कर के भगवान सिंह धामी, जो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, मेरे साथ डायरेक्टर रह चुके हैं डेयरी डेवलपमेंट ईसीडीएफ में, तो उनको और उनके बेटे को जो
हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है और कमल दानू विधानसभा अध्यक्ष है, इनको पकड़ के यहाँ लाए और इस प्रकार की जो घटना है उसके खिलाफ जनता में बड़ा भारी आक्रोश है। विशेष रूप से कोतवाली पुलिस लालकुआ के ऊपर जनता को भरोसा नहीं। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को लेकर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में संत स्वामी राम गोविंद दास भाई जी ने राम भक्तों को बताया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसके तहत सभी साधु संतों व समाज सेवी संस्थाओं द्वारा हर हिंदू परिवार को हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के भव्य मंदिर से जोड़ा जाएगा। हर व्यक्ति की भावनाएं मंदिर निर्माण से जुड़े, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से साधारण धनराशि से इस महायज्ञ में सभी का योगदान लिया जाएगा। इसी अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में धन संचय टोली बनाकर एक एक परिवार से संपर्क कर उन्हें मंदिर निर्माण कार्य के साथ जोड़ा जाएगा। हिंदू परिषद के द्वारा ही रखा गया है और स्वरूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का यह अभियान है। इसमें संगठनों के माध्यम से, अलग अलग साधु संतों के माध्यम से, अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठनों के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि प्रत्येक घर में जाया जाए। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा अर्थात 15 जनवरी से 24 फरवरी के मध्य ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड में 15 जनवरी से 5 फरवरी तक मध्य कार्यक्रम है। इसमें 24 लाख से अधिक परिवारों तक हम लोग जाएंगे और वहां जाकर के 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपए के कूपनों के माध्यम से लोगों से भिक्षा मांगेंगे कि इस मंदिर को, जो मंदिर हर घर की अपेक्षा थी, हर मन की अपेक्षा थी, हर जन की अपेक्षा थी कि भगवान श्री राम का महाप्रसाद तैयार हो, तो वह प्रसाद, वह महल, वह भगवान का श्री मंदिर तैयार हो रहा है। लक्सर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 ग्राम चरस बरामद की है। लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान के मुताबिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध लक्सर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत महाराजपुर की ओर जाने वाली सड़क से अगर बात करें तो वहां रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर जा रहे एक व्यक्ति को रोका गया तो उसने भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने काबू कर लिया और तलाशी लेने पर इस व्यक्ति के कब्जे से 100 ग्राम चरस बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान नूर अली नवासी अली चौक सुल्तानपुर के रूप में की गई है। तो सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज हैं और उनकी टीम द्वारा गश्त के दौरान एक नूर अली सनौब मीर हसन नाम के व्यक्ति को, जो अली चौक सुल्तानपुर का रहने वाला है, उससे 100 ग्राम चरस पकड़ी और उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।